नमस्कार मित्रों। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह है सिहाना गांव पड़ता है चौमा ब्लॉक के अंदर। उसके प्रधान हैं वर्तमान में तोलाराम जी, तोलाराम प्रधान जी। इनका एक ऑफिस चौमा में भी है और गांव के वर्तमान प्रधान हैं। इससे पहले इनकी पत्नी जो है प्रधान रही। अब अगर सीट जेंट्स आती है तो प्रधान जी फिर तैयारी में है, क्योंकि गांव की जनता इनसे ऐसा विशेष प्रेम करती है कि इनको छोड़ना नहीं चाहती है। इन्होंने ये बोला कि अब की बार अगर लेडी सीट आती है तो क्या मैं अपनी पत्नी को खड़ा कर दूं, क्योंकि इनकी पत्नी पहले चुनाव लड़ चुकी थी। तो गांव के लोगों ने एकजुट होकर ये कहा कि नहीं, अब तो आपकी पुत्र वधू लड़नी चाहिए अगर लेडी सीट आती है तो। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो जो पुत्र वधू है वो ग्रेजुएट है, नई सोच है, नया जोश है, नया खून है। वो इनको उकसाती रहती कि पापा हमारा गांव को विशेष गांव का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष गांव के दर्जे के लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, हमको कैसा भी अनशन करना पड़े, कहीं लखनऊ तक हमको चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अपने को इस गांव को विशेष गांव का दर्जा दिलवाना है। तो मित्रों, ये तो आप लोगों को भी जानकारी होगी कि विशेष गांव का दर्जा आसानी से नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके परिवार में कितने लोग हैं? एक ये स्वयं हो गए, एक इनकी पत्नी जो पूर्व प्रधान है, और अब ये जो नई बहू है, बहू रानी, नई सोच वाली। तो तीन लोगों का ध्यान जब एक ही प्रधानी वाले इलाके में होगा तो मेरे ख्याल से उसका विकास होना संभव है। हमारी इनकी मुलाकात कैसे हुई? हमारी इनकी मुलाकात का एक रोचक विषय बना कि ये दिन भर भागदौड़ करते हैं। पता चला कभी कचहरी, एक पैर कचहरी है, एक पैर थाने पे, एक पैर नपाई तुलाई में है। किसानों की समस्या है, किसानों के संग में जूझ रहे हैं, कभी यूरिया के लिए लड़ रहे हैं। इनका संघर्ष जो है इनको नेता बनाता है, इनको प्रधान नहीं बनाता है। और उस गांव के अंदर एक खासियत और देखी कि कुछ लोग इनके गांव से जब मेरे पास आते हैं तो मुझसे ये कहते हैं कि देखो साहब हम प्रधान हैं। मैं कि प्रधान तुम कहां से आए? प्रधान तो तुलाराम जी हैं। तो बोले साहब जब हमारा कोई काम उस गांव में रुक नहीं रहा, किसी काम में हमें अड़चन नहीं आ रही, तो हम ये समझते हैं कि हम खुद प्रधान हैं। तो अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इनकी हमारी मुलाकात कैसे हुई? इनकी भागदौड़ होती रहती थी और इनको पैरों में हुआ दर्द, और वजन इनका ज्यादा है ही। तो किसी इनके शुभ चिंतक ने, गांव वाले नहीं बताई, कह रहे प्रधान जी आप वहां जाओ, वहां से इलाज कराओ। मेरे पास आए, और मेरे पास आए, मेरी दवा खाने के बाद में इनको विशेष लाभ मिला। जो हमारी पूर्व प्रधान है उन्हें भी विशेष लाभ मिला। फिर और भी गांव के काफी लोग आने लगे। तो धीरे धीरे इनके बारे में मुझे चर्चाएं मालूम पड़ने लगी कि नहीं साहब, प्रधान जी के जीतने का कारण क्या है? जीतने का कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आधी रात इनके घर चला जाए तो प्रधान जी उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। उस समय इनको ठंड नहीं लगती, इन्हें गर्मी नहीं लगती। अगर इन्हें बुखार है तो बुखार उतर जाएगा, क्योंकि इनका उद्देश्य है जनता ही सर्वोपरि। मेरा जन्म जनता की सेवा के लिए हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी दवा का कितना असर हुआ इनको। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाकी तो देखिए, जो आपकी खूबी है वो खूबी लोगों को बताइए कि ये खूबी आपको है, और इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तब की आपकी क्या पोजीशन थी, और अब जब आप दूसरी बार आ रहे हैं तो आपकी क्या पोजीशन है? देखो, पहले आया था, मुझे बहुत दर्द पामों में था, वजन भी कम हुआ है। तुम्हारी दवाई लेके मुझे बहुत फायदा है। जब पुरिया ले लेता हूँ जब भी फायदा पड़ जाता है। मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब की दवाई अच्छी है भाई। सब लोग यहाँ डॉक्टर साहब की दवाई लें, और डॉक्टर साहब की दवाई से बहुत फायदा पड़ता है। लेकिन लगातार आप नहीं खाते? लगातार डॉक्टर साहब, ऐसा है कभी कभी हम बिजी हो जाते हैं, गांव दूर पड़ता है हमारा, आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये भी मैं बता देता हूं कि प्रधान जी करते क्या है, 15 दिन की दवा लेते हैं, 15 दिन का ट्रीटमेंट इनको बताया जाता है, और ये उसको 1-1.5 महीना चला पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि इनको समय नहीं मिलता। अब घर पे रहें, एक ही जगह बैठे तो इनको समय मिल जाए। लेकिन हमें इस बात की काफी प्रसन्नता है कि हमारी दवा खा रहे हैं और ये स्वस्थ हो रहे हैं, और अब उम्मीद है कि ये रेगुलर दवा लेंगे। और क्योंकि आगे की तैयारी करनी है, कुछ काम अभी मेरे ख्याल से उद्घोषणा नहीं हुई है, तो कुछ काम इनके जो पेंडिंग है उन कामों को ये तेजी से करवा रहे हैं। और गांव को बढ़िया विकास करने के लिए, गांव को स्पेशल दर्जा दिलवाने के लिए, विशेष दर्जा दिलवाने के लिए अब इनको अगले 5 साल जो जुटना पड़ेगा
तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको और इनके परिवार को स्वस्थ रखूं, जिससे कि ये जनता की सेवा करते रहे। तो मित्रों, एक बात, विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो मोबाइल नंबर है वो आप अपने पास फीड कर लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को उस एरिया में प्रॉपर्टी वगैरह की आवश्यकता होती है तो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और प्रधान जी का मोबाइल नंबर है 9927720832। तो हमारे ट्रीटमेंट के बारे में भी इनसे आप जानकारी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में भी इनसे जानकारी ले सकते हैं। और जो अड़ोस पड़ोस में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको गुरु की आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से वहां के लिए गुरु साबित होंगे, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी।